एक औरत जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सवाल जल रहा था। वो बुद्ध के पास आई, कांपते हुए लबों से बोली, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, मेरा संसार उजड़ गया है, अब मैं कैसे जीऊं? गौतम बुद्ध ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जीवन का रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करो। इस पूरे गांव में जाओ और उस घर से एक सरसों का दाना ले आओ जहां कभी किसी ने दुख न देखा हो। वो औरत चली गई और दिन ढलते ढलते वो थक कर बैठ गई। हर घर में दुख था, हर आंख किसी न किसी दर्द की गवाही दे रही थी। और वहीं उस क्षण उस औरत की आंखों में नया उजाला आ गया। उसे समझ आ गया, दुख सबको है, लेकिन जो समझता है वही मुक्त हो जाता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा दर्द महसूस किया है जहां सब कुछ खत्म सा लगने लगता है? क्या कभी आपने सोचा है कि अब और नहीं सहा जाता? तो आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपके जीवन की उस अंधेरी रात में एक दीपक बनने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखोगे कि कैसे सबसे कठिन हालात में भी अपने भीतर एक ऐसा माइंडसेट तैयार किया जा सकता है जो आपको शांति और खुशियों की ओर ले जाए। आपको गौतम बुद्ध की वो ज्ञानवाणी मिलेगी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी, और जो आपके दिल की गांठों को खोल देगी। आप जानोगे कि सुख की खोज बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है, और आप उसे कैसे पा सकते हैं आज, अभी, इसी क्षण। और सबसे अहम बात, ये वीडियो आपके भीतर एक नई शुरुआत की चिंगारी जलाएगा जो आपको खुद से और जीवन से फिर से प्यार करना सिखाएगा। हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट्स आए और उनमें एक बात कॉमन थी, इस वीडियो ने मेरी सोच बदल दी। मैंने पहली बार खुद को माफ करना सीखा। अब मैं परिस्थितियों से डरती नहीं, उन्हें समझती हूँ। एक 19 साल की लड़की जिसकी जिंदगी ब्रेकअप और अकेलेपन में उलझ गई थी, उसने लिखा, मैं रो रही थी जब मैंने ये वीडियो देखा, लेकिन आखिर में मैं मुस्कुरा रही थी। आपने मुझे मेरी आत्मा से मिलवा दिया। एक 47 साल की महिला जिनका परिवार उनसे दूर हो गया था, उन्होंने कहा, मैंने पहली बार बुद्धा की बातें इतनी आसान और दिल को छू लेने वाली सुनी। अब मैं रोज सुबह यही वीडियो सुनती हूँ। ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये अनुभव है, ये आत्मा के आईने हैं। और आज आपके लिए एक नया आईना तैयार है, एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि जी जाएगी। अब आइए चलें उस यात्रा पर जहां बुद्ध की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है बल्कि आपकी चेतना की कुंजी है, जहां खुश रहना कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक अभ्यास है, जहां परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आपके भीतर का आकाश शांत और मुक्त होता है। और इसी यात्रा की शुरुआत यहीं से होने वाली है, अभी, इसी क्षण। तो चलिए अब सुनते हैं गौतम बुद्ध की वो अद्भुत कहानी जो सिखाती है कि सुख कोई मंजिल नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। और जानिए कैसे आप भी एक एक क्षण को मुस्कुराहट में बदल सकते हो, चाहे हालात जैसे भी हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको वो सूत्र मिलेगा जो आपके जीवन का मार्ग बदल सकता है। बुद्ध की कहानी, कपड़े धोने वाला और बुद्ध। गंगा नदी के किनारे एक साधारण इंसान रहता था। नाम था भद्रक। वो रोज कपड़े धोता था, लोगों के गंदे कपड़े, दागदार चादरें और मैले वस्त्र। दिन भर पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर लौटता। एक दिन नदी के किनारे कपड़े धोते हुए उसकी नजर एक जुलूस पर पड़ी। लोग हाथ जोड़कर
किसी महापुरुष की ओर बढ़ रहे थे। भद्रक ने एक बूढ़े से पूछा। ये कौन है? वो बोला, ये गौतम बुद्ध हैं। सम्राट होते हुए भी सब कुछ त्याग दिया और अब सच्चा सुख बांट रहे हैं। भद्रक के भीतर एक चिंगारी उठी। उसने अपनी गगरी छोड़ी, कपड़े वहीं छोड़ दिए और दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। भद्रक झुका और बोला, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, पर मैं एक साधारण धोबी हूं। मेरे हाथ मैले हैं, जीवन भी। बुद्ध बोले, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? भद्रक बोला, हाँ भगवान, मैं भी शांति चाहता हूं, पर मेरा मन बड़ा गंदा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम दिन रात दूसरों के कपड़े धोते हो, क्या एक दिन अपने मन को धोने का प्रयास कर सकते हो? मन के दाग दिखते नहीं, लेकिन सबसे गहरे वही होते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये वही दाग है और इन्हें धोने के लिए किसी साबुन की नहीं, बल्कि समझ की जरूरत होती है। भद्रक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तो क्या मेरा भी जीवन बदल सकता है? बुद्ध बोले, बिल्कुल। जैसे तुम कपड़ों को नदी के बहाव में डुबोकर उन्हें साफ करते हो, वैसे ही मन को ध्यान और स्वीकार की धारा में डुबाना होता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुम जाग गए तो तुम मुक्त हो सकते हो। उस दिन से भद्रक कपड़े कम और मन ज्यादा धोने लगा और वर्षों बाद लोग उसे ध्यान योगी भद्रक के नाम से जानने लगे। एक शांत, संतुलित और पूर्ण व्यक्ति। मोरल सीख, हम सब जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते अपने मन के बोझ को नजरअंदाज कर देते हैं। हम बाहर की सफाई में व्यस्त हैं, लेकिन अंदर की गंदगी को भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि भीतर की सफाई सबसे जरूरी है। अगर हम अपने मन के दाग पहचान ले और उन्हें स्वीकार कर ले, तो बदलाव शुरू हो जाता है। इस कहानी से ये बातें सीखने को मिलती है। आप कौन हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं, वही सब कुछ बदलता है। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो आपके विचारों की नदी में छिपी है। आपका माइंडसेट ही आपका रियल मिरर है। आप अपनी परिस्थिति को नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हो। बुद्ध की कहानी मिट्टी का दीपक। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में एक गरीब महिला रहती थी, नाम था मल्लिका। वो बेहद निर्धन थी, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थी। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में पधारे हैं, तो उसने भी उन्हें कुछ अर्पित करने की ठानी, परंतु उसके पास तो कुछ था ही नहीं। घर में बस थोड़ी सी तेल बची थी और एक पुराना मिट्टी का दीपक। वो बोली, अगर मैं दीपक जलाकर बुद्ध के रास्ते में रख दूं, शायद वो देखेंगे और मुझे आशीर्वाद मिलेगा। रात को बुद्ध के मार्ग में सैकड़ों अमीरों ने स्वर्णदीप, सुगंधित मालाएं और रत्नों की सजावट की। मल्लिका ने कांपते हाथों से अपना पुराना दीपक उस पंक्ति के अंत में रख दिया। धीरे धीरे हवा चलने लगी। धीरे धीरे सभी दीपक बुझने लगे। सभी बड़े बड़े दियों की लौ थरथराने लगी, लेकिन मल्लिका का दीपक अब भी जल रहा था। बुद्ध वहां पहुंचे, उस अकेले जलते दीपक को देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक शिष्य से कहा, इस दीपक को उठाकर मेरे कक्ष में रख दो। इसमें सिर्फ तेल नहीं है, इसमें श्रद्धा की अग्नि जल रही है। अगले दिन लोगों ने पूछा, भगवान, आप इतने बड़े बड़े दीपों के बीच उस छोटे से दीपक को ही क्यों चुन लाए? बुद्ध ने उत्तर दिया,
क्योंकि उस दीपक में लोभ नहीं था, प्रदर्शन नहीं था, केवल सच्चा प्रेम और श्रद्धा थी। और जहां प्रेम और समझ की लौ जलती है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मल्लिका की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे पता नहीं था कि उसकी छोटी सी भेंट इतना बड़ा स्थान पालेगी। मॉरल सीख। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि खुशी किसी चीज के मात्रा में नहीं होती, बल्कि उसकी भावना में होती है। परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो, अगर मन में श्रद्धा और प्रेम की लौ जल रही हो तो अंधकार हार जाता है। आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप महान हो सकते हो। बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, छोटा दिया हो या बड़ी मशाल, रोशनी की कीमत उसकी लौ से होती है, आकार से नहीं। जब जीवन में सब कुछ डगमगाने लगे, जब हालात हमारे खिलाफ हो, तब भी हमारा मन का दीपक अगर जलता रहे तो हम खुश रह सकते हैं। बुद्ध की कहानी, क्रोधित व्यक्ति और शांत उत्तर। गौतम बुद्ध एक बार किसी गांव में प्रवचन देने पहुंचे। उनकी प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल चुकी थी। हजारों लोग उन्हें सुनने आते, लेकिन सबके विचार एक जैसे नहीं होते। एक व्यक्ति था, बहुत ही अहंकारी, क्रोधित और बुद्ध से द्वेष रखने वाला। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं, तो वह उबल पड़ा। क्या ये तथाकथित बुद्ध मेरे गांव में आकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? वह सीधा बुद्ध के पास गया और सबके सामने उन पर चिल्लाने लगा। तू कोई ईश्वर नहीं, तू दिखावा करता है, तू लोगों को धोखा दे रहा है। लोग सन्न रह गए। कई शिष्य गुस्से में खड़े हुए, भगवान हम इसे सबक सिखाते हैं। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत, स्थिर, गहरे जल की तरह। उन्होंने धीरे से उस व्यक्ति की ओर देखा और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसका रहेगा? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया है उसी का। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा क्रोध है। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, अब वह तुम्हारा ही बोझ है। तुम ही जल रहे हो, तुम ही पीड़ित हो। वो व्यक्ति स्तब्ध हो गया। उसे पहली बार किसी ने ऐसे जवाब दिया था, बिना चिल्लाए, बिना अपमान किए, बल्कि समझाते हुए। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो घुटनों पर गिर गया और बोला, मैंने आपको अपशब्द कहे और आपने मुझे समझाया। मैं तो अब तक अपने ही क्रोध का कैदी था। बुद्ध ने सिर पर हाथ रखा और कहा, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। खुश रहना परिस्थिति पर नहीं, समझ पर निर्भर करता है। मॉरल सीख। इस कहानी से हम एक अनमोल सच्चाई सीखते हैं। दूसरे क्या कहते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। क्रोध, अपमान, आलोचना, ये सब तभी तक असर करते हैं जब तक हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। जो व्यक्ति अपने मन के ताप को बुझा लेता है, वही सच्चे अर्थों में शांति और खुशी पा सकता है। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं, अगर तुम्हें जीवन में सुकून चाहिए तो अपनी प्रतिक्रिया को साधो, परिस्थिति को नहीं। जो भीतर स्थिर है वही बाहर भी प्रसन्न रहता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे, याद रखो, आपका मन एक दर्पण है। वो वैसा ही दिखाता है जैसा आप उसे दिखाना चाहे। बुद्ध की कहानी, सूखे पत्तों वाला वृक्ष। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में विश्राम कर रहे थे। शांत दोपहर थी, वृक्षों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और बुद्ध ध्यान में लीन थे। तभी एक युवा शिष्य
आनंद, जो जीवन में तेजी से सब कुछ जानना चाहता था, दौड़ते हुए आया। उसके हाथ में एक सूखा पत्ता था। वो बोला, भगवान, कृपया बताइए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो। फिर उन्होंने जमीन पर गिरे अनगिनत सूखे पत्तों की ओर इशारा किया। तुम्हारे हाथ में जो एक पत्ता है वो देखो, और इन हजारों पत्तों को देखो। तुम्हारे हाथ में जो है वो जानने की इच्छा है, और जो जमीन पर फैले हैं वो जिन्हें जानने की जरूरत नहीं है। जीवन में सब कुछ जानना जरूरी नहीं, पर जो एक बात जाननी चाहिए वो यह है कि ये पत्ता सूख क्यों गया। आनंद सोच में पड़ गया। बुद्ध बोले, जब तक पत्ते का संबंध वृक्ष से था, जीवन था। जैसे ही वह अलग हुआ, वो मुरझा गया, सूख गया और फिर मिट्टी में मिल गया। हम भी तभी तक जीवित और खुश हैं जब तक हमारा संबंध हमारे भीतर के वृक्ष यानी हमारी चेतना, हमारे सत्य से बना है। जैसे ही हम बाहरी चीजों से जुड़ जाते हैं, पद, पैसा, पहचान, हम सूखने लगते हैं। आनंद अब समझ चुका था। बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, जो भीतर खिल रहा है वही बाहर मुस्कुराता है। अपने अंदर के वृक्ष को पानी दो, ध्यान से, शांति से और सच्चाई से। तभी तुम हर परिस्थिति में हरे रहोगे, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जीवन में। मोरल सीख, इस कथा से हमें एक अटल सत्य का बोध होता है। हम दुखी तभी होते हैं जब हमारा जुड़ाव बाहरी चीजों से अधिक और भीतर की चेतना से कम हो जाता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर के वृक्ष को, अपने मन, आत्मा और समझ को सींचते हैं। हर परिस्थिति, चाहे वो जैसी भी हो, गर्म, सूखी या तूफानी, अगर हमारा जड़, इनर कोर मजबूत है तो हम हरे भरे रह सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, भीतर के वृक्ष को पोषित करो और देखो कैसे जीवन हर हाल में खिल उठेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी ही जिंदगी की झलक इसमें मिली हो, तो अब वक्त है इस शांति की लौ को औरों तक भी पहुंचाने का। नीचे लाइक बटन पर प्यार जताइए, कमेंट में बताइए आपने क्या महसूस किया। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, बल्कि भीतर से बदलने का रास्ता भी देंगी। और अगर आप उन खास लोगों में हैं जो सिर्फ दर्शक नहीं, साथी बनकर चलना चाहते हैं, तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर अगली वीडियो सीधे आपके जीवन में उजाला लेकर आए। हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम बनाते हैं एक ऐसा भावनात्मक संग-साथ जहां आप अकेले नहीं हैं। चलो इस यात्रा को मिलकर जिए, क्योंकि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आप खुश रहना सीख जाओगी।